रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, आपके सामने अभी जो पंक्तियां, जो चौपाइयां पढ़ी गईं, उसमें गोस्वामी जी राम राज्य की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक जो त्रिताप हैं, इन तीनों तापों का अयोध्यावासियों पर, प्रभु के राम राज्य में किसी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति परस्पर प्रेम करते हैं। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भी, स्वधर्म का पालन करते हुए भी उनमें सौमनस्य है, सामंजस्य है और विरोध की वृत्ति नहीं। सभी का आचरण पवित्र है, रोग रहित है, अल्पायु में किसी की मृत्यु नहीं होती है और प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आचरण वाला है। सभी व्यक्तियों के हृदय में कृतज्ञता की भावना है। दूसरे के किए गए उपकारों के प्रति व्यक्ति कृतज्ञ है और राम राज्य में जो 4 प्रकार के दुख समाज में, मनुष्य के जीवन में दिखाई देते हैं, उन सब का अभाव है। न तो राम राज्य में किसी को कालकृत दुख का कष्ट भोगना पड़ता है, न कर्म, न स्वभाव और न तो गुण। ऐसा एक दिव्य राज्य, अद्भुत राज्य का जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुख और सौमनस्य, परस्पर प्रीति की भावना से युक्त है, का उस राज्य को राम राज्य की संज्ञा दी गई। किंतु बार बार एक बात दोहरानी पड़ती, राज्य की स्थापना के लिए जिस प्रकार का चिंतन चाहिए, जिस प्रकार की भावना चाहिए, जैसे आचरण चाहिए, वह सारे विश्व के इतिहास में केवल एक ही बार घटित हुआ। फिर वह कभी उतने विलक्षण रूप में नहीं आ पाया। और इसका कारण है कि वस्तुतः भगवान तो प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, पर अन्य किसी अवतार में किसी ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना का वर्णन नहीं मिलता जैसा राम राज्य के संदर्भ में आपके सामने आता है। क्या भगवान प्रत्येक युग में वही परिस्थिति, वही वातावरण नहीं बना सकते? और इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः केवल भगवान के द्वारा व्यक्ति और समाज में परिवर्तन होता नहीं। यदि परिवर्तन होता तो सारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। तो हृदय में निवास करता है, पर जीव की दशा क्या है? गोस्वामी जी यही तो कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी।
भले ही हमने शास्त्रों से में पढ़ा हो, संतों से सुना हो कि हृदय में ईश्वर निवास करता है, पर जीव तो दीन है, दुखी है और उसके हृदय में पापों का भी निवास, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है। और सत्य तो यह है कि ये दुर्गुण जो है वो सक्रिय हैं। अगर वो ब्रह्म है और है ही तो निश्चित रूप से निष्क्रिय है। उसकी भूमिका वैसी नहीं है जैसी साधारणतया व्यक्ति के हृदय में या लोगों की मान्यता में प्रचलित है। अब हम कहेंगे तो यही कहेंगे कि ईश्वर सब देख रहा है, सब सुन रहा है और वो व्यक्ति के कर्मों का परिणाम देता है। पर ये तो एक प्रचलित धारणा है। वस्तुतः ईश्वर के इस विश्व में का जैसा घटित होता है उसे देख करके तो यह सत्य नहीं लगता है, सत्य प्रतीत नहीं होता है। ईश्वर यदि अन्याय में यूं कह लीजिए कि संसार में अगर कोई अपराध कर रहा हो तो चेष्टा यही की जाती है कि अपराधी को पकड़ने की चेष्टा की जाए। असमर्थ है तो व्यक्ति देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। लेकिन अगर हम ये कहें कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और उसके सामने ही यह सब कुछ हो रहा है और बाद में इसका कभी वह दंड देगा तो बड़ा विचित्र लगता है। वो अपराध होने ही क्यों देता है? पहले वो अपराध होने देगा और होने के बाद दंड देगा, और दंड भी कब देगा इसका कोई निश्चय नहीं। तो वस्तुतः व्यवहार में हम ईश्वर के संबंध में जैसा मानते हैं वो एक अलग बात है। जब विचार करते हैं, शास्त्रों में इस पर विचार किया गया तो उसमें यही उत्तर दिया गया कि यह जो हमारी धारणा है का उन्होंने उसके लिए अलग अलग नाम चुने हैं। साधारणतया तो व्यक्ति के लिए ब्रह्म और ईश्वर, भगवान सब पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वो जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें उनका कुछ अलग अलग रूप बताया गया। तो रामचरितमानस में एक संकेत किया गया और वो बड़े महत्व का संकेत है। जब ब्रह्म का वर्णन करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, तो गोस्वामी जी उनके ब्रह्म के विषय में जो पंक्ति लिखते हैं वो क्या है? एक अन्य। पहला शब्द है कि उस ईश्वर में कोई इच्छा नहीं और वो अरूप अनामा, इच्छा रहित है। उसका काम, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। वो अज है, अजन्मा है, सच्चिदानंद है और सबसे में निवास करते हुए सबसे परे। तो अब ये जो ब्रह्म का लक्षण है, स्वाभाविक है कि इच्छा के अभाव में तो व्यक्ति सक्रिय होता नहीं। जब आप कुछ करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, करते हैं, तो करने के पहले आप में कोई इच्छा होगी और फिर ये आप निर्णय करेंगे कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें यह करना है। तो जब ब्रह्म में इच्छा ही नहीं है तो फिर करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और तब उसको एक दृष्टांत के द्वारा समझाने की चेष्टा की गई। अयोध्या कांड में भी वो पंक्ति मिली कि जहां पर बृहस्पति कहते हैं वह ब्रह्म सम है और पाप, पुण्य, गुण और दोष इनका
कोई इससे संपर्क नहीं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु। तो वह ब्रह्म जो निर्गुण निराकार निष्क्रिय है, पाप और पुण्य और दोष और गुण उससे उसका कोई संपर्क नहीं है, स्वाभाविक है कि उसके लिए एक ही शब्द उपयुक्त होगा, दृष्टांत दिया जा सकता है, और वो दृष्टांत प्रकाश का है। यह प्रकाश है, पर ये जो प्रकाश है इसका किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं। अगर इसमें भगवान के मंगलमय गुणों की चर्चा की जाए तो भी ये प्रकाश प्रकाश रहेगा, और कोई प्रकाश में बैठ करके दूसरों की निंदा करे, दूसरों को गाली दे, तो प्रकाश नहीं बुझ जाएगा, कथा में बढ़ नहीं जाएगा, और गाली जो कोई बोल रहा है तो वो बुझ नहीं जाएगा, घट नहीं जाएगा। इसलिए उसके लिए शब्द चुना गया कि वह ईश्वर प्रकाशक है, पर वो सृष्टि के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। तब 2 सूत्र हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं और पूरे एकाग्रता से सुन रहे होंगे कि यह पढ़ने के बाद तो व्यक्ति को ये लग सकता है कि फिर जब वो पाप और पुण्य दोनों में या गुण और दोष का उसमें कोई संपर्क है ही नहीं, तो हम पाप करें तो क्या अंतर पड़ता है, हमारे जीवन में दोष है तो क्या अंतर पड़ता है। पर उसका समाधान कर्मशास्त्र दूसरे रूप में देता है, और वो समाधान यह है कि ईश्वर न हस्तक्षेप करता है, और न करते हुए भी सृष्टि का संचालन जो होता है वो ईश्वर के द्वारा न होकर के कर्म के द्वारा होता है। जैसे यूं कह लें, व्यवहारिक दृष्टांत ही दिए जा सकते हैं, कोई दृष्टांत पूरी तरह सही नहीं होता। कि आजकल जो घड़ियां होती हैं ऑटोमेटिक, कुछ घड़ियां ऐसी पहले थी कि जिनमें चाबी भरी जाती थी और चलती थी। आजकल ऐसी वैज्ञानिक प्रगति हो गई है कि वो घड़ी चल रही, तो वो जो चल रही है उसमें कोई व्यक्ति जो है बैठ करके चला नहीं रहा है, का उसका निर्माण ऐसा हुआ है कि वो स्वाभाविक रूप से चलती। इसी प्रकार से यह जो सृष्टि है इसको चलाता कौन है, बोले कर्म, और वो उसका रूप यही है। आपको वह पंक्ति भी रामायण में मिलेगी कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। व्यक्ति कर्म के द्वारा ये सृष्टि चल रही है, और जो जैसा फल अच्छा या बुरा पा रहा है उसके कर्मों का परिणाम। पर उसकी व्याख्या में जटिलता भी है कि अब ये कर्म का जो फल है कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस तरह से बहुत से तर्क वितर्क हैं। तो एक और वेदांत का ब्रह्म जो निर्गुण निष्क्रिय निराकार है, अनीय है, और दूसरी ओर कर्मशास्त्र का ईश्वर जो वो स्वयं हस्तक्षेप नहीं करता है, कर्म के द्वारा सृष्टि चल रही। इसके अंतराल में भक्ति शास्त्र ने एक नई दृष्टि दी, एक नया उपाय बताया, और वह नया उपाय यह है कि उस अनीह ब्रह्म में जब तक हम इच्छा उत्पन्न नहीं करेंगे, जब तक उसके हृदय में अपराधी को दंड देने के लिए क्रोध नहीं उत्पन्न करेंगे, जब तक हम अन्याय को मिटाने के लिए उससे अनुरोध नहीं करेंगे, तब तक वह निष्क्रिय रहेगा। और तब वहीं पर भक्ति शास्त्र की भूमिका आती है।
भक्त कहता है कि मार्ग यह है कि कर्म का प्रपंच तो इतना कठिन है कि कभी उससे छूटने का कोई उपाय ही नहीं। निरंतर कर्म नचाता रहेगा, व्यक्ति नचता रहेगा। तो उन्होंने ये कहा कि उपाय एक ही है। और रामायण में सूत्र आता है, जब रावण का अत्याचार होता है तो व्याकुल होकर के पृथ्वी, मुनि, देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि सृष्टि के निर्माता आप हैं, तो रावण का भी आपने निर्माण किया, तो आप उस राक्षस को नष्ट कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा मेरे अधिकार में नहीं। और उनका सूत्र यही था कि मैं तो कर्म फल का केवल एक नियामक हूं, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रावण की अगर बहुत बड़ी साधना है, बड़ी तपस्या है, पूर्व जन्मों में उसके वो हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उसको तो जो कुछ मिला है वो उसका परिणाम है, और मैं बीच में उसको कुछ नहीं कर सकता। तो महाराज जी तो बड़ा संकट, आप कुछ कर नहीं सकते और कब तक व्यक्ति प्रतीक्षा करे। तो ब्रह्मा ने एक उपाय बताया, और उपाय ये था, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना हमारा कछु न बसाई, मेरा कोई बस नहीं। पर उन्होंने कहा कि हां ऐसा है कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अगर किसी तरह से हम उससे प्रेरित कर सकें तो वो उस कर्म शास्त्र के नियमों को पलट सकता है। और वो चाहे तो, क्योंकि वो कर्म की सीमा में, कर्म बंधन से वह बंधा हुआ है नहीं, वह कर्म से स्वतंत्र है, जीव कर्म से परतंत्र है। उससे अगर प्रार्थना की जाए, वो और प्रार्थना सुन करके यदि वह चाहे तो अवतार ले, और अवतार लेकर के रावण का वध करे। तो ये जो अवतारवाद है, यही भक्ति शास्त्र की मुख्य वस्तु है। और उसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो ईश्वर ब्रह्म अवतरित होता है, उसमें भूमिका ब्रह्म की मुख्य नहीं है, भक्त की मुख्य है। भक्त जितना बड़ा होगा, जितनी उसमें प्रीति होगी, जिसमें इतनी भावना होगी, और उसमें ऐसी सामर्थ्य हो कि वो अनीह ब्रह्म में भी इच्छा उत्पन्न कर सके। राग रोष रहित जो ईश्वर है, ब्रह्म है, उसमें भी राग और रोष उत्पन्न करे। इसलिए भक्तों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप, ब्रह्मा ने बड़ी मीठी बात कही, जैसे कोई धातु है, पड़ी हुई है, एक पिंड पड़ा हुआ है, चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, किसी धातु का हो। तो अब अगर आपके मन में आता हो कि इसका हम ये रूप दे दें, ये गहना बना दें, या बर्तन बना दें, या वस्तु बनावें, तो वस्तु तो स्वयं वो बन नहीं जाएगी। तो क्या पद्धति है? सुनार अगर कोई वस्तु बनाना चाहता है तो वो पिघलाता है, और पिघला करके जैसा वो चाहता है वैसा रूप उस सोने को दे देता है। जैसे सांचे में पिघले हुए सोने को डालता है, वह सांचे में वैसा ही सोना निकल आता है। तो दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि यह निर्गुण निराकार ब्रह्म अगर धातु है, तो सगुण साकार ईश्वर जो है वह आभूषण है। और वो आभूषण जिस आंच से पिघल के बनता है, हर धातु के पिघलने का नियम है। अल्युमिनियम के लिए कितनी आंच चाहिए, लोहे के लिए कितनी चाहिए, सोने के लिए कितनी चाहिए। तो ये जो ब्रह्म है, इसको पिघलाने का कोई उपाय देव भक्तों ने सोचा, कोई इसको किसी तरह से पिघलाया जाए और फिर इसको अपने मन की इच्छा के अनुकूल रूप दिया जाए। तो प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना माने ब्रह्म को पिघलाने की चेष्टा।
इसलिए जब ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं तो देखिए उस ब्रह्म का तो न कोई नाम, न कोई रूप, न किसी से राग, लेकिन अब चतुर ब्रह्मा सब दे रहे हैं। प्रारंभ में आप पढ़ते हैं जय जय सुरनायक, आप देवताओं के नायक हैं, आपकी जय हो। तो भगवान देवताओं के नायक हैं तो असुरों का नायक कौन है? असुरों को का निर्माण कहां से हुआ है? पर इसका अर्थ यह है कि अगर ये कह दें कि आपके लिए तो सुर असुर बराबर है तो फिर सारा सत्यानाश हो जाएगा। जब वे कहने जा रहे हैं कि आप असुरों का वध कीजिए तो अपने दल में उनको सम्मिलित पहले करना होगा। दल तो दल है, तो भगवान को भी ब्रह्मा दल में सम्मिलित करते हुए कहते हैं जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। और फिर इतने से संतोष नहीं हुआ, बोले गो द्विज हितकारी, आप ब्राह्मणों का और गायों का हित करने वाले तो अन्य लोगों का हित चाहते होंगे। आज के युग में तो कहने में थोड़ा और भी लोगों को क्रोध आता है। ये क्या हुआ कि गोद्विज हितकारी, तो उसको आप उस तरह से न देखिए। उसके बाद भी ब्रह्मा से नहीं रहा गया तो एक शब्द भगवान को एक उपाधि और दे दिया, गो द्विज हितकारी जय असुरारी। आप असुरों के शत्रु हैं, देवताओं के नायक हैं, भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। और जैसे आपको किसी से कोई काम निकालता हो तो ढूंढते हैं कोई संबंध कहीं मिल जाए, सीधे नहीं सही चक्करदार ही, वो कहीं से लोग ढूंढ के आते हैं और कहते हैं आपके उनके उनके ऐसे ऐसे मैं आपका संबंधी हूं। संबंधी हूं तो आपको मेरा ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत भगवान से नाता भी जोड़ लिया। कहने लगे जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, गो द्विजहितकारी जय असुरारी। संबंध क्या है? सिंधु सुता प्रिय कंता, समुद्र की कन्या लक्ष्मी से आपका विवाह हुआ। आप हम लोगों के दामाद भी, आप हम लोगों के संबंधी भी। मानो इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर जो है, ब्रह्म यदि है तो ब्रह्म तो केवल गोद्विज हितकारी ही नहीं है, वो तो सबका हितकारी। जब भगवान राम अंगद से यह कह करके भेजते हैं कि रावण की से बात करते हुए इस तरह से बात मत करना कि वो मेरा शत्रु है, ये नहीं कि उसको नष्ट करना है। पर वो कहते हैं कि अंगद, रावण गोद्विज विरोधी है, भगवान गोद्विज हितकारी है। पर रावण के पास जब भेजते हैं दूत को तो कहते हैं ध्यान रखना, काज हमार तासु हित होई। रावण का भी हित हो, अब तो बड़ा विलक्षण हो गया। गोद्विज हितकारी और गोद्विज हितकारी का जो विरोधी है उसका भी हितकारी। लेकिन अब यहां पर सूत्र मानो यह है जो अभी दृष्टांत मैंने आपके सामने दिया कि जब आप किसी वस्तु को पिघला देंगे तो आप उसको कौन सा रूप दे देंगे वो तो आप ही जाने। उस धातु को तो जैसा आप रूप देंगे वैसा वो रूप ग्रहण करेगा। तो प्रार्थना क्या है? ये मानो वह आंच है जिसको प्रेम की आंच कहते हैं। अन्य किसी आंच के द्वारा तो ब्रह्म को पिघलाया नहीं जा सकता। इतना हो रहा है, जब पिघल नहीं रहा है तो क्या पिघलेगा? पर बहुत बढ़िया वाक्य ब्रह्मा ने कहा, क्या बोले? द्रवहु सुश्री भगवाना, द्रवित होइए। द्रवित होइए माने पिघलिए। तो भक्त शास्त्र कहता है कि उस ब्रह्म को प्रेम से पिघलाइए और पिघला करके आप जैसी बात चाहेंगे उसमें बड़ा आनंद है। भक्तों ने यही सोच लिया
कि इस ब्रह्म के पास नाम नहीं है तो इसको एक नाम दे दो, और नाम भी ऐसा दो कि जो हमारे लिए उपादेय हो। तुलसीदास जी महाराज प्रभु के समय में गए, मैं आपकी सभा में आया हुआ हूं, कैसे पधारे? शब्द उनका है विनय पत्रिका में, मैं हरि पतित पावन सुने। भगवान सुन के नहीं, ईश्वर सुन के नहीं, सर्वशक्तिमान सुन के नहीं, पतित पावन सुन के आया हूं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछ दिया, सुनने की बात तो जब यहां नहीं थे तब न था, आप कहीं जब न हो सामने तो कहेंगे सुना, अब सुनने की बात क्यों कहते हैं? क्या भक्तों की चतुराई होती है? गोस्वामी जी ने कहा सुन के आया हूं, पर अभी मेरे मन में एक प्रश्न है कि जो मैंने सुना है वो सही है कि नहीं। मैंने सुना है कि आप पतित पावन हैं, देखने आया, लेकिन मैं तो समस्या में पड़ गया। क्या कि आपकी सभा में तो वो संत ही दिखाई पड़े, पतित तो कोई दिखाई नहीं दिया। बड़े बड़े उच्च के भक्त, तो लगने लगा कि ये नाम सुना तो था पर पतित तो है नहीं। अब भक्त जो जिस भावना और चतुराई का प्रयोग करता है, कहने लगे कि महाराज समाधान आपके पास तो नहीं है पर मेरे पास है। क्या? अब उपाय ये है कि आप मुझे ले लीजिए शरण में, और उससे मुझको लाभ जो होगा वो आपको अधिक लाभ होगा। क्या? कि आपका पतित पावन नाम है और कोई पतित दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर अगर यह नाम सुनकर के कोई आवे और पूछ दे कि आप पतित पावन कैसे हैं, तो मेरी ओर कर दीजिएगा संकेत कि तुलसीदास जैसे पतित को मैंने शरण में लिया, इसलिए पतित पावन। ये भक्त की मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। क्या बढ़िया जोड़ी रहेगी। और नाम औरों के साथ जोड़ लीजिए, पर मेरे साथ नाम जोड़ने के लिए तो आपको मुझे स्वीकार करना होगा। इसलिए भक्त शास्त्र का जो ईश्वर है वो अवतरित होता है, और भक्त की भावना के अनुकूल ही जो नाम रख दे वो नाम स्वीकार कर लेता है, जो रूप दे दे वो रूप स्वीकार कर लेता है, जो गुण दे दे वो गुण स्वीकार कर लेता है। और तब उसके वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ ने कहा, बालक का जन्म हुआ है, इसका नाम तो रखिए। तो वैसे तो ब्रह्म का कोई नाम ही नहीं था, अब इस बालक का नाम रखना है, तो वशिष्ठ जी ने रखा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो या तो इसका कोई नाम नहीं, और अगर नाम है तो चाहे जो नाम, इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक नाम, सब नाम अनोखे, चलो मैं एक नाम रख देता हूं राम। इस तरह से भक्तों ने पहले दशरथ जी ने मनु के रूप में भगवान को रूप दिया। तपस्या करने के बाद जब ब्रह्म व आकाशवाणी हुई, तुम दर्शन चाहते हो पर किस रूप में चाहते हो, तो उन्होंने रूप दे दिया, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, जो वसुंड मन मानस संसार, देखें हम स्वरूप। भगवान को रूप मिल गया। वशिष्ठ जी ने भगवान को नाम दे दिया, जो नाम रहित था, जो रूप रहित था, उसको नाम भक्तों ने दिया, उसको रूप भक्तों ने दिया, और गुण भी भक्तों ने ही दिया। वह तो अगुण था, लेकिन भक्तों में मानो स्वयं जो अनेक गुण हैं, वो गुणों को ही भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और वह निर्गुण सगुण हो जाता है। और तब भगवान कैसे होंगे? आप जैसे होंगे। आप जितने बड़े भक्त होंगे, अगर त्रेता युग में रामराज्य बना
तो राम तो वही हैं, द्वापर में कृष्ण भी वही हैं, शूकर बाराह भी वही हैं, नृसिंह भी वही हैं, पर जैसा सांचा भरत के पास था वैसा किसी के पास नहीं था। श्री भरत जो हैं, गोस्वामी जी से पूछा गया कौन बड़ा कौन छोटा, उनका बड़ा छोटा ईश्वर नहीं होता है, भक्त छोटा बड़ा होता है। लहै बड़ाई देवता इष्ट देव जब होए, इसका अभिप्राय है कि भक्त जितना ऊंचा होगा, आप अंत में किसी, आप देखते नहीं, जितने मंदिर में जाइए श्री राम जी की मूर्ति अगर बनी हुई है तो कितनी भिन्नता लगती है आपको। वो ईश्वर के विषय में बहुत अच्छा ये है कि अगर कोई चित्र या मूर्ति आपकी बनावे तो पहले आप मिला के देखते हैं हमसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा तो कहेंगे क्या बना के लाए हो। ये मैत्री शरण जी के मन में आया एक बड़ा चित्र बनावे, मेरा बनवा में। किसी से सुना कानपुर में कि ये चित्रकार बहुत अच्छे हैं, बनाते हैं। अब वो चित्र जब बन के आया तो बड़े उत्सुक थे, अच्छी राशि पहले दे चुके थे। अब वो चित्र जब खोला गया तो लोग आश्चर्य से देखने लगे। उनके विषय में वो जिन सज्जन ने चित्रकार की प्रशंसा की थी, ये कहा था कि ये तो बड़े ही ऐसे चित्रकार हैं कि जिनके चित्र तो चिंतन के विषय हैं, अध्ययन के विषय। अब ये भी बड़े निराश कि किसका चित्र आ गया। देखने वाले भी कहते हैं किसका चित्र। तो मैंने इनके परेशानी को देख के कहा घबराओ मत, वो तो पहले बता दिया गया कि इनका चित्र देखने का नहीं, अध्ययन का विषय है। अब आप करते रहिए अध्ययन, देखते रहिए। तो भाई सांसारिक व्यक्ति के चित्र में तो समानता होना चाहिए, पर आप मंदिरों में जब जाते हैं तब जिस मंदिर में जाइए उस मंदिर में श्री राम का अलग ही रूप है। चित्र देखिए हजारों, हर चित्र जो है वो अलग प्रकार का है। पर ये बात बहुत अच्छी है, जो समस्या मनुष्य के बारे में है ईश्वर के बारे में नहीं। आप जाएंगे किसके मंदिर में, जाए राम मंदिर में। अब वो राम मंदिर चाहे श्री अवध का कनक भवन हो और चाहे आपके गले में गांव में, आपके नगर में, आपके स्थान में भगवान की मूर्ति है, राम मंदिर। अब आप जानते हैं कि आप मानो जब मूर्ति को देखने जाते हैं तो भिन्नता होते हुए भी यह मान लेते हैं कि सब राम हैं, राम को आप प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन आपको अंतर लगता है कि नहीं? लगता है। किसी मूर्ति को देख करके आप कहते वाह बहुत ही सुंदर मूर्ति है, बहुत आकर्षक मूर्ति है, और किसी मूर्ति को देख के प्रणाम तो कर लेते हैं लेकिन कहते हैं कि कुछ पता नहीं कहां से ले आए, वो बहुत सुंदर तो नहीं है मूर्ति। और ऐसी मूर्तियां भी बनती हैं कि जो बिल्कुल किसी मूर्ति को देख करके भाव उमड़ता है और किसी मूर्ति को देख करके भाव नहीं उमड़ता। प्रणाम आप भले ही कर लें पर वो आकर्षण, किसी मूर्ति में आपको बड़ा आकर्षण होता है, देखते ही रहने का मन होता है। और किसी मूर्ति को देख करके आप प्रणाम भले ही करने पर आकर्षण नहीं होता। और तब बोले श्री राम तो वही है, पर ये तो मूर्तिकार जैसा होगा वैसी मूर्ति उस पत्थर में प्रकट कर देगा। और उसका अर्थ क्या? ब्रह्म पत्थर है, और जो भक्त जितना बढ़िया मूर्तिकार होता है वैसे सुंदर भगवान को निकालता है, प्रकट करता है। सब श्री राम है, लेकिन राम में तो अंतर होगा। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम का वर्णन किया, गोस्वामी जी ने श्री राम का वर्णन किया, बड़ा अंतर है, बहुत से अंतर है। जो समझते नहीं वो कहते हैं कौन सही है कौन गलत है। आप किस मंदिर के लिए कहेंगे कि यही श्री राम की सही मूर्ति है और सब नकली?
क्या कोई भगवान श्री राम का ऐसा चित्र आपके पास है क्या कि आप निर्णय कर सकेंगे सही है कि गलत है? इसका अर्थ ये कि वस्तुतः भक्त जितना बड़ा होगा, उसकी भावना, उसका प्रेम, उसके अंतःकरण के का जो अनुराग है, वैसा ही ईश्वर वो प्रकट कर लेगा। राम राज्य की स्थापना श्री राम के द्वारा नहीं होती। राम राज्य तो वस्तुतः है, जैसा मैंने कहा। अगर सब कुछ ईश्वर का है तो राम राज्य तो होना ही चाहिए थे, किंतु नहीं। राम राज्य के स्थान पर अगर हमारे जीवन में अभिमान का राज्य है, काम का राज्य है, क्रोध और लोभ का राज्य है, बाहर भी अगर अनचाहे व्यक्तियों का राज्य है, तो वस्तुतः राम राज्य की स्थापना का तत्व माने। वह किसके द्वारा हुआ? महाराज दशरथ जैसा व्यक्ति भी राम राज्य के तत्व को, राम राज्य के स्वरूप को, राम राज्य के चिंतन को प्रकट नहीं कर पाता। इतना महान व्यक्ति, उसे श्री भरत की विशेषता है, भक्त की विशेषता है। और यहीं पर यूं कह सकते हैं कि अन्य युगों में कोई भरत नहीं था, अन्य युगों में लक्ष्मण और हनुमान नहीं थे, अन्य युगों में इस प्रकार के शत्रुघ्न नहीं थे, इसलिए वही भगवान आए। लेकिन जिसने जैसा चाहा, जैसी भावना थी, वैसे भगवान उसके सामने आ गए। जिसने जो कहा वो करने को तैयार है। आपको इसमें संतोष मिलता है, ठीक, पूछ लेता है कि आप क्या चाहते हैं। कौ नचने के लिए भी अगर गोपियां कह देती है कि बस नाच दो, तो ठीक है। नचाना, अगर आप कहें नचाइए तो नचा देगा, आप कहें नाचिए तो नाच लेगा। यही मूल सूत्र है। और इसलिए राम राज्य का जो सही अर्थ है, जो सही तत्व है, सही चिंतन है, वो केवल श्री भरत के चरित्र में ही है। और सारे भक्तों के इतिहास में जो हुए हैं या होंगे, वह कभी दृष्टिगोचर उसका अंश भी नहीं हुआ। श्री भरत को अगर आप तुलना करके देखें, इससे उन भक्तों की निंदा न समझ लीजिएगा। उसका तात्पर्य है कि वो पात्र में तो भिन्नता होती ही है। एक सरोवर से जल भर करके ले आने वाले के पास जितना बड़ा बर्तन होगा, जैसा पात्र होगा, उतना वो जल ले आवेगा। उस अनंत ईश्वर को ग्रहण करने के लिए आपका हृदय जितना विशाल होगा, उतना विशाल ईश्वर आपके सामने प्रकट होगा। इसलिए राम राज्य की स्थापना का श्रेय किसे है? श्री भरत को। क्योंकि श्री भरत ये मानते ही नहीं कि राम राज्य की स्थापना करना है। श्री भरत तो गुरु वशिष्ठ की इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि राज्य महाराज दशरथ का है, तुम ले लो, 14 वर्ष राज्य करने के बाद उनको दे दो। श्री भरत का तात्पर्य अच्छा देना है। किसी की वस्तु आप पहले ले लीजिए और फिर पहुंच जाइए, लीजिए मैं आपको भेंट कर रहा हूं। सामने वाले को कैसा लगेगा? अच्छा निकला है देने वाला। मेरी वस्तु उसने जेब से निकाल लिया और निकाल करके उसमें से थोड़ा रख लिया और थोड़ा सा कह लीजिए आपको भेंट दे रहे। ऐसा कोई अगर उदार जेब कतरा मिल जाए कि जो जेब कतर करके बाद में उसमें से जिसकी जेब काटी है उसमें से कुछ दे दे, तो शायद बहुत बुरा मानेगा। ये तो ईश्वर की कृपा है कि जो लोग थोड़ा बहुत दे देते हैं, फूल ही दे देते हैं, वस्तु ही दे देते हैं, उसे मान लेता है। मान लेना उसके स्वभाव की विशेषता है। वस्तुतः जिसे आप कह सकें कि समर्पण क्या है। हमारे श्री गिरीश जी ब्रह्मचारी आए हुए हैं, बड़े श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं। अभी बातचीत चल रही तो समर्पण के विषय में उन्होंने प्रश्न किया। तो समर्पण शब्द का प्रयोग तो अनेक भक्तों के प्रसंग में आता है, पर समर्पण का भी जहां पर
अभिमान शेष नहीं। क्रम है, इसकी कक्षा है। पहले व्यक्ति वस्तु को अपनी मानता है, अपनी मानता है तो फिर धर्मशास्त्र कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो वस्तु है उसमें दूसरों को भी तो दो। इसलिए वो कहता है कि दान देना चाहिए। शास्त्र ने दान की जो इतनी महिमा बताई, उसका अर्थ यह है कि कम से कम व्यक्ति केवल अपने लिए ही संग्रह न करे, जो उसके पास है उसमें से दूसरों का वो भाग बता देता है। तुम्हारी कमाई में, तुम्हारे व्यापार में इतना भाग जो है वो यज्ञ के लिए होना चाहिए, दान के लिए होना चाहिए। पहली कक्षा यही। और इसलिए अब वो दान की अलग अलग कक्षा है। ज्यों ज्यों व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा त्यों तो दान का अर्थ बदलता जाता। अभी तो दान का अर्थ है कि आपने अपने परिश्रम किया, आपने इतना कमाया, आपने 10वां भाग उसे अच्छे काम में लगा दिया। तो उसमें कमाया तो आपने कमाया, दिया तो आपने दिया, पर दान का अर्थ धीरे धीरे बदलता जाता है। और उसके विषय में जो अनेक कक्षाएं हैं, उसका अभिप्राय है कि फिर दान में भी विभाजन किया गया। दान में विभाजन करते हुए यह निर्णय किया गया कौन दान सात्विक है, कौन सा दान राजसिक है, कौन सा दान तामसिक है। मानो इस प्रकार का विभाजन, उसका कई बार अवसर मिल जाता है। हमारे गांव में श्री हनुमान जी महाराज हैं, बहुत पहले की बात है। मैं नित्य पाठ करता था वहां। एक गांव के सज्जन आए, बड़े पात्र में, मिट्टी के बड़े बर्तन में लड्डू भरे हुए थे। अब पुजारी जी नहीं थे तो मुझसे कहा कि लगा देंगे भोग। हाँ ठीक, लगा देता हूं। पर जब मैं लगा चुका तो उन्होंने कहा कि आप इसमें से एक लड्डू ले लीजिए। बाहर बहुत से लड़के थे, उनका इनको मत दीजिए। मुझे भी उन्होंने नियंत्रित कर दिया कि एक ही लीजिएगा, अधिक न ले लीजिएगा, पर बाहर तो दीजिएगा ही नहीं। क्यों? कहने लगे कि बात यह है कि मैं बहुत 1 महीने पहले बीमार पड़ा था, तो हनुमान जी को मनौती मानी थी कि अच्छा हो जाऊंगा तो आपको इतना लड्डू चढ़ाऊंगा। अच्छा हो गया हूं तो लड्डू भी चढ़ाना है और आज मेरे लड़की के यहां विवाह भी, लड्डू भेजना भी, तो इसलिए दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। लड्डू हनुमान जी को भोग लग गया, अब बांट देंगे तो फिर अब मैं उतना और इकट्ठा करूं। अब ये क्या हुआ, सोचना पड़ता है। पर शास्त्रकार बड़े चतुर हैं। उन्होंने जब दान की सूक्ष्म व्याख्या की तो डर गए होंगे कि ये तो न देने वालों के लिए बहुत बढ़िया अस्त्र बन जाएगा। अगर ये कह दिया जाए कि दान निरभिमानी होकर दो, दान सात्विक होकर के दो, निष्काम होकर के दो, तो कहेगा भाई मैं कुछ नहीं, इसलिए नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने रामायण में जो पंक्ति लिखी कि बोले कि दान कैसे देना चाहिए, तो बोले एन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। चाहे जैसे हो दो, तो माने दो, ये बहाना मत बना के मत डालो। उन्होंने कहा श्रिया देयम, भ्रिया देयम, लज्जा देयम, भयम दे, कुछ भी हो दो जरूर। डर के मारे दे दो, भय के मारे दे दो, संकोच के मारे दे दो। क्यों कह दिया कि बहुत ऊंची व्याख्या कभी कभी व्यक्ति को ऐसा उपाय बता देती है कि वह उसका दुरुपयोग कर सके। अभी एक विनोद का एक सुनाया सज्जन ने, संबलपुर में एक सज्जन ने सुना कि दान में अभिमान नहीं होना चाहिए, लौकिक कामना से मुक्त होना चाहिए। स्वभाव से कृपण माने जाते थे। कोई यज्ञ था तो लोग दान लेने के लिए पहुंच गए, शायद थोड़ा भी देंगे, पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं देता, चेक लिख के दूंगा। चेक लिख करके दे दिया। देखा तो उसमें 3 लाख रुपए की राशि थी, और वो बेचारे गदगद हो गए कि इतना बड़ा कृपण, कल्पना हो सकती थी कि 3 लाख दे देंगे।
और उत्साह में लेके चले तो गए, पर जब बैंक में पहुंचे तो दिखाई दिया कि उसमें हस्ताक्षर ही नहीं था। लौट करके आए, आप इसमें हस्ताक्षर करना भूल गए? बोले वाह, मैंने सत्संग में सुना था कि अभिमान और नाम की भावना छोड़ देना चाहिए, इसीलिए हस्ताक्षर नहीं किया कि नाम हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। अगर ऐसा अर्थ हो जाए तब तो कोई दान ही नहीं देगा। अभिमान छोड़ दो, ये कर दो, ऐसा करो, बिल्कुल अधिकारी को दान दो। हमारे शाहजहानपुर में इसका अर्थ है कि सूक्ष्म स्तर पर प्रारंभ में ही व्यक्ति नहीं पहुंच जाता, बल्कि वो सूक्ष्म स्तर कभी कभी व्यक्ति को एक भ्रांति में डाल देता है। मेरे शास्त्र ने कहा ठीक है, दान देंगे तो स्वर्ग मिलेगा, दान देंगे तो अगले जन्म में मिलेगा, दान देंगे तो बहुत सुख मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। इसी कामना से, इस भावना से देने में भी आपत्ति नहीं, किंतु अगर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसे वहीं तो नहीं रुक जाना है। फिर वो क्रमशः पहले ज्ञान की वृत्ति आती है, फिर त्याग की वृत्ति आती है, फिर समर्पण की वृत्ति आती है, और फिर समर्पण के बाद समर्पण के का जो संकल्प है वह भी समाप्त हो जाता है। और ये कक्षा है, क्रम है। इसलिए अगर महाराज श्री दशरथ ने यज्ञ कराया तो निष्काम भाव से नहीं कराया। निष्काम भाव से जिसने यज्ञ की वो तो रावण बन गया, और सकाम भाव से जिसने यज्ञ किया वो दशरथ बन गया। ये तो उल्टी बात हो गई। प्रताप भानु राजा ही तो रावण बना था। प्रताप भानु इतना निष्काम था कि जब मुनि पूछते थे कि यज्ञ से आप क्या चाहते हैं, तो उसने कह दिया, बड़ा गीता का पंडित था, उसने कह दिया कि गोस्वामी जी ने लिखा कि फलाकांक्षा रहित कर्म ही महान तत्व ज्ञान है, और इसलिए मैं कोई फल नहीं चाहता। तो कर तो रहे हैं, बोले समर्पण। यही पंक्ति गोस्वामी लिखते हैं, जो कछु हृदय न कछु फल अनुसंधाना, गीता का सिद्धांत आ गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन हृदय न कछु फल अनुसंधाना, चारों उपाधि मिली धन्य है। कितने विवेकी हैं, कितने सुजान हैं, भूप विवेकी परम सुजाना। और फिर पता चला कि वो जब पूछा गया कि कर्म कर रहे हैं, फल नहीं चाहते, फिर तो कर्म का क्या किया जाए? बस इसको समर्पण। जो कछु कर्म करई मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। ज्ञानी की उपाधि मिल गई, सुजान की उपाधि मिल गई, विवेकी की उपाधि मिल गई, पर कुछ न ज्ञानी थे, न सुजान थे, न फलाकांक्षा रहित थे। समाज में उपाधि पाने के लिए प्रदर्शन था, और एकांत में कपट मुनि से मिले और पूछ दिया कि कुछ चाहते हैं? ये नहीं कहा कि कुछ नहीं चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वहां यद्यपि वो वही अभिमान कैसे कहें कि चाहिए। तो जैसे आपको भूख भी लगी हो और किसी के यहां जाएं तो कई लोग ये सोचते हैं कि अब कहने पर अगर भोजन तुरंत कर दें कि हाँ करेंगे, तो सामने वाला कहीं हमको मरभूखा न समझ ले, तो वो कहेगा कि नहीं मैं तो भोजन करके आया हूं, भोजन नहीं करूं। अब सामने वाला 2-4 बार अगर कहने वाला मिल गया तो वो ये कहे बिना नहीं रहता कि अब यद्यप भूख तो नहीं है, करके भी आया हूं, पर आपका आग्रह कैसे टालूं, इसलिए मैं भोजन कर लेता हूं। और जब बैठे तो इतना भोजन कर लिया कि पता चला कि अरे भाई कहां से भोजन करके आए थे। कह रहे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही अकड़ अब भी है। कह ले महाराज, शब्द क्या था, पाखंड कैसा होता है, दंभ कैसा होता है। जब कपट मुनि ने कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो मांगना हो मांग लो, तो तुरंत कहा
महाराज, मेरे जीवन में जहां तक है, चारि पदार्थ करतल मोरे, ये भाषा सुनिए। कहते हैं चारों फल जो हैं मेरे मुट्ठी में, अर्थ धर्म ही नहीं, काम और मोक्ष भी। ये है मोक्ष का फल जिन्होंने पा लिया है, धर्म पा लिया है। और मांग क्या है? पर नहीं, कुछ मिल चुका है, पर अब आप जैसे संत ने कहा और न मांगू तो ये तो आपका अपमान होगा, इसलिए मांगे लेता हूं। अच्छा मांगिए तो। और जो मांग की सूची सामने आई तो कपट मुनि था, हंसने लगा। मैं तो समझ रहा था कि मैं अपना राज्य फिर से पालूं, पर ये तो बहुत आगे निकले। क्या महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं, प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मांग अगम बर हों विशोकी। मैं अगम बर मांग करके शोक रहित हूं। और क्या है? कृपा करिए, मैं कभी बूढ़ा न हूं, कभी न मरूं, 100 कल्प तक मेरा राज्य रहे, कोई मुझे हरा न सके। फल की आकांक्षाओं की ढेरी लग गई। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जन को, एक छत्र रिपहीन मही, राज कल्प सत हो। मानो आप उस कक्षा की बात कहिए जिस कक्षा के आप विद्यार्थी हैं। आप उससे आगे मत कहिए जिस कक्षा की आप विद्यार्थी नहीं। आप वो उत्तर देंगे तो आपका केवल एक टंत उत्तर होगा, उसका संबंध आपके हृदय से नहीं होगा। इसलिए महाराज दशरथ की विशेषता यह है कि अगर उनके हृदय में यह बात है कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, पुत्र के बिना तो संसार सूना है, तो वो निष्कपट भाव से गुरुदेव के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, शरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, धरहु धीर। उन्होंने कोई निष्कामता को उपदेश नहीं दिया, ये नहीं किया कि क्या आकांक्षा कर रहे हो, पुत्र से क्या होता है, तुम ज्ञान में स्थित हो जाओ, ना ना। धरहु धीर, हुई है सुतचारी, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित, संसार में प्रसिद्ध होंगे, भगत भय हारी, भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे, पर उसके लिए तुम्हें यज्ञ करना होगा, श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा, उनके आचार्यत्व में यज्ञ होगा, तुम्हारी कामना पूरी होगी। यही है ठीक पद्धति। यही आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऊंची बातों को सुनते सुनते हम छोटी बातों को भूल जाते हैं। छोटी बातें भी याद रखिए, बड़ी बातें भी याद रखिए, लेकिन क्रम ठीक ठीक होना चाहिए। और उसका अभिप्राय की कामना भी थी, गुरुदेव ने कामना का समर्थन भी कर दिया, यज्ञ भी हुआ, पुत्र भी प्राप्त हो गए। पर फिर उसका क्रम है, उसको उतने विस्तार से लेने की अपेक्षा नहीं है। उसके बाद आप पढ़ते हैं दूसरा यज्ञ विश्वामित्र ने किया। विश्वामित्र को पुत्र धन कुछ नहीं चाहिए, कोई भौतिक कामना नहीं है। उन्होंने निष्काम भाव से यज्ञ किया और उसके लिए भगवान राम और श्री लक्ष्मण को मांग करके ले आए। यह निष्काम यज्ञ भगवान सकाम यज्ञ का फल राम मिले। निष्काम यज्ञ की रक्षा भगवान राम ने लक्ष्मण ने की। और तीसरा यज्ञ तब जनक का विश्वामित्र ने कहा, धनुष यज्ञ सुन रख कुलना था, ये समर्पण यज्ञ, निष्काम यज्ञ, सकाम यज्ञ और समर्पण यज्ञ। जनक की भावना यह थी, जिसको गोस्वामी जी ने कहा जब सीता जी को वे श्री राम के हाथों में कन्यादान में अर्पित करते हैं, तो उनकी भावना यही थी, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी। ये समर्पण है।
इसका अर्थ है समर्पण जनक करते हैं, जो सचमुच निष्काम है, फलाकांक्षा से रहित है, का जीवन मुक्त है, महान तत्वज्ञ है। उन्होंने हिमंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिम जनक राम ही से समर्पी विश्व कल कीरति नहीं। पर यह जो श्री भरत है, तो समर्पण तो गीता में महानतम भगवान प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यत् करोसि इदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं जो कुछ कर्म करो, यज्ञ करो, सब कुछ भोजन करो या जो भी क्रिया करो, सब मुझे अर्पित कर दो। अब चतुर व्यक्ति तो भोजन ही अर्पित करेगा कि भाई ये भोजन कर लिया, हो गया भगवान के प्रति समर्पण। समर्पण का अर्थ है प्रत्येक जो क्रिया है वो सब के सब भगवान के प्रति ही समर्पित है। किंतु यह जो समर्पण की भावना है, इसमें भी एक प्रकार का सात्विक अभिमान का संस्कार तो है ही, और जटिल करने की उसकी व्याख्या करना शायद अधिक हो सकता है, कई लोगों के लिए कठिन हो। ज्ञान दीपक में केवल यह बात कही गई कि जिस समय वैराग्य के मक्खन का प्राकट्य हुआ, माने जीवन में वैराग्य आ गया, तब मथि काढ़ ले नवनीता विमल विराग। इतनी साधना के बाद उस साधना की व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं है। इतनी साधना के बाद तब जो मक्खन क्या है? वैराग्य। और वैराग्य के साथ जो शब्द जोड़ा गया वो शब्द है विमल विराग। वह विराग जो है विमल है, तो विमल विराग है। अब तो सबसे ऊंची स्थिति आ गई। यहीं पर गोस्वामी जी के ग्रंथों को कितनी गहराई से बात कही गई। अब जो विमल है, विमल का अर्थ है जिसमें मल न हो। तो अगली पंक्ति क्या है? मक्खन जब बन जाता है तो मक्खन को अगर आप मिश्री मिला के खाना चाहें तो खा लीजिए, पर अगर उसको घी बनाना है और घी बनाना है तो आपको उस मक्खन को इतना स्वादिष्ट है, इतना कोमल है, पर उसे आग पर चढ़ाना पड़ता है। और आग पर आप उसको चढ़ाते हैं और थोड़ी देर पकाते हैं, और पकाने के बाद तब पकने के समय क्या होता है? आप में से जो इस क्रिया को देखते हैं कि घी आग पर चढ़ाया गया तो जो पिघलेगा तो घी के साथ साथ वो जो दही के द्वारा निकला है, तो कुछ न कुछ वो खटास वाला जो अंश है, वो भले ही वो दही का ही भाग है पर वो उसमें है। तो वो जो है जब जल जाए और उसके बाद केवल वो जो बचा हुआ भाग है वो घी है। दही जो है वो बहुत अच्छी वस्तु है, पर जिसको मक्खन से घी बनाना है उसको भी नष्ट करना होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, जब विमल वैराग्य का मक्खन तैयार हो गया, बोले खाना हो तो कोई बात नहीं, पर दिया जलाना है। दिया जलाने के लिए उसको घी बनाना है, तो उन्होंने कहा अब जो है आप आग पर पकाइए। आग कौन सी? जोग अग्नि करी प्रगट तब। योग अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, और लकड़ी कौन सी लगावे? जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाए। अभी तक यह ध्यान बना हुआ था ये कर्म अशुभ है, शुभ है। अशुभ छोड़ना है, शुभ करना है। अब वो स्थिति आ गई कि जब लकड़ी जलाई जाए, योग की अग्नि में जब लकड़ी जलावे तो लकड़ी कौन है? बोले शुभ और अशुभ कर्म दोनों को ही। अब भेद नहीं रह गया। लकड़ी जब तक अलग अलग है तब तक ये आम की है, ये इमली की है, नाम देंगे आप। लकड़ी जल गई, रह गया केवल राख
अब बताइए कि कितना भाग आम का है, कितना इमली का है, कितना नीम का है। बोले अभी तक शुभ और अशुभ कर्म की वृत्ति बनी हुई थी, अब वो दशा आ गई कि शुभ और अशुभ कर्म भी जो है योग की अग्नि में जल गए। तो कर्म तो जल गया, पर वहां क्या हुआ? बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत। अब बुद्धि जो है उस ज्ञान घृत के लिए तब उसमें गोस्वामी जी ने कह दिया ममता मल जरी जाए। लीजिए, विमल कह चुके थे, पर पूछा गया महाराज विमल में कोई मल होता है क्या? उन्होंने कहा भाई जैसे मक्खन में जो मल होता है वो कोई मिट्टी वाला मल नहीं होता, दही वाला होता है, पर घी बनाने वाले के लिए तो उसे भी जलाना होगा। इसी प्रकार से मानो सूत्र क्या है, और वो बहुत काम की बात है कि वैराग्य आ जाने के बाद उसमें आप देखेंगे पकाने में तो विचित्र बात है कि जब तक खटास रहेगी वो आवाज उसमें जरूर आवेगी, चिड़चिड़ाहट, और जब वो जल जाता है तो बस बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, बोले अब घी हो गया। इसी प्रकार से वैराग्य में जब तक मैं वैराग्य बना हुआ है, मैं वैराग्यवान हूं, तब तक अभी खटास है। और उसकी कसौटी क्या है? बोले जब तक मक्खन में दही का भाग है तब तक चिड़चिड़ाहट, और जब तक अपने को मैं वैरागी हूं ये मानेगा तो चिड़चिड़ा जरूर होगा, क्योंकि लोगों से चाहेगा कि लोग उसको समझे कि कितना उसने त्याग किया है, कितना बड़ा वैराग्य है। मानो वह स्थिति कि जब केवल उस शुद्ध वैराग्य में मैं वैराग्यवान हूं, मेरा वैराग्य है, यह वृत्ति समाप्त हो गई, तब यह शुद्ध स्थिति। तो समर्पण जो है उसमें भी तो यह बात है, मैंने समर्पित किया, मैंने ये समर्पित किया, यह शब्द तो बड़ा प्रचलित, इसलिए इस समर्पण के बाद की जो स्थिति है वह राम राज्य, और वो समर्पण के बाद की स्थिति किसमें है? जनक में भी नहीं। कसौटी पर कसे गए तो पता चला कि ज्ञानी जी में थोड़ी वैसी भले ही मैं और ममता न हो, पर है तो अवश्य ही। बड़ा कौतुकी ईश्वर है ना, ज्ञानी में और उसमें खेल चला। ज्ञानी ने सोचा मैं परीक्षा लूंगा, जो शिव धनुष को तोड़ देगा उसको मैं समर्पण करूंगा। ईश्वर तो बड़ा कौतुकी, जनक के दूतों ने आकर के कहा कि जो तोड़ेगा उसे सीता उसके गले में जयमाल डालेंगी। सब उठते दिखाई दे रहे पर श्री राम नहीं। किसी ने श्री राम को उलाहना दिया कि पुष्प वाटिका में तो देख के लगता था कि सीता जी के प्रति इतना अनुराग है कि बस जा भी नहीं है, देखते हैं तो सिय मुकुश से भय नैन चकोरा। जा भी नहीं है तो आप प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लिखी लीनी, हृदय सराहत सिय लोनाई। प्रेम की स्याही से प्रभु अपने हृदय में सीता जी का चित्र बनाते हैं, और फिर चित्रकार महोदय उस चित्र को भीतर ही भीतर देख रहे हैं और प्रशंसा करते हुए गुरु जी के पास गए। वही श्री राम बैठ गए हैं, धनुष तोड़ने के लिए उठ नहीं रहे। कहां चला गया प्रेम? किसी ने कहा महाराज आप उठे क्यों नहीं? प्रभु ने हंस करके कहा जिन्हें पाने की इच्छा थी वो उठे, मुझे तो पहले से मालूम था कि वो मेरी है, मैं क्यों उठता? वो बेचारे समझ रहे थे कि टूटने के बाद हमें पाना है, और मुझे ज्ञात था कि मुझे पाना नहीं है, प्राप्त है, प्राप्त ही नहीं है, मुझसे अभिन्न है। तो प्रभु मानो परीक्षा चल रही थी। ज्ञान परम ज्ञानी देखना चाहते थे कौन है जो उस कर्तृत्व के धनुष को, अभिमान के धनुष को, समष्टि अहंकार के धनुष को तोड़ सकता है। कौन वो विरागी है
और जब परीक्षा हुई तो ज्ञानी विरागी जी थोड़े पिछड़ गए। अब प्रभु तो उठे नहीं। अब हुआ ये कि जनक महानतम ज्ञानी होते हुए जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं उठा, श्री राम भी नहीं उठे और कोई नहीं उठा, तो उनके हृदय में वो बड़ी व्याकुलता आई, खड़े हो गए और जो भाषण दिया, तजहुआस निजे निजे गृह जाहू लिखान विधि वैदेही विवाह। आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए। कन्या का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा है और आपने कहा जो जनत्यू भट बुनि भूय भाई तो पन करी होते न हसाई। अगर मैं समझता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं पन प्रतिज्ञा करके हंसी का पात्र न बनता। कहने लगे मेरी कन्या कितनी सुंदर है, धनुष तोड़ करके कितनी बड़ी कीर्ति मिलने वाली है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी महानतम वस्तु को न पाना चाहे। और अगर कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ है आप में सामर्थ्य नहीं। उनका विश्वास है। कौन है ऐसा? वही उन्होंने पूछा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी। क्या है? पामनिहार विरंची जन रचे उन धनु दमनीय। मानो स्पष्ट हो गया कि जैसे सूर्य पर भी कभी कभी बादल आ जाते हैं, बादल से सूर्य नष्ट न हो जाए पर ढक तो जाते। जनक का ज्ञान उस समय ढक गया और उस ममता के बादल ने मेरी बेटी, बस मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। साधारण पिता जैसे बेचैन हो जाते हैं बेटी का विवाह न होने पर, उसी प्रकार से तत्वज्ञ जनक जो है बेचैन हो गए। अरे जो मैं क्या करूं, मेरे सामने बड़ी समस्या है। अगर मैं प्रतिज्ञा छोड़ दूं तो सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रही का करऊं। अगर मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो पुण्य नष्ट होता, अगर नहीं छोड़ता हूं तो कन्याकुमारी रह जाएगी। मैं क्या करूं? सबको कर्तव्य की शिक्षा देने वाला आज सोच नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। और तब कौन बोलने के लिए खड़े हुए? प्रभु बैठे हुए। बस परीक्षा में जनक थोड़ा फिसले। प्रभु को क्रोध आ जाना चाहिए था, उन्हें नहीं क्रोध आया। लेकिन लक्ष्मण जी बोले। लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात विरागी। ये दो विरागियों का सामना है। जनक जी को यह विश्वास था कि मैं विरागी हूं। कहा भी उन्होंने, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन तो सहज विरागी। तो एक और अपने को सहज विरागी मानने वाले लक्ष्मण और दूसरी ओर महानतम वैराग्य के घनीभूत रूप लक्ष्मण। लखन राम सीता सहित राजित पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धर शरीर। वैराग्य ने वैराग्य को फटकारा। क्यों फटकारा? आपने ये जब कह दिया कि कौन ऐसा होगा कि जिसके हृदय में इस सुंदरता और कीर्ति को पाने की इच्छा न हो, तो इसका अर्थ है कि आप ये मानते हैं आप त्यागी हैं, आपके हृदय में कोई कामना नहीं, आपको छोड़ करके कोई निष्काम नहीं। विरागी जी ऐसा अभिमान मत पालिए। और भी यहां ऐसे हो सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जब कहा मैं धनुष तोड़ दूं, तो न समझने वाले तो घबरा जाते हैं। एक वक्ता तो कहने लगे कि जब लक्ष्मण जी ने कहा मैं तोड़ दूं, तो डगमगान मही दिग्गज डोले। पृथ्वी डगमगाने लगी, इसलिए घबरा गई कि ये उतावला लड़का तोड़ के कहीं सत्यानाश न कर दे। उन्होंने कहा लक्ष्मण बड़े बिना सोचे समझे बोलते थे। मुझे लगा कि अब वक्ता जी समझ बिना समझे बोलते हैं कि लक्ष्मण जी कितनी ऊंची बात कह रहे थे। आपने मान लिया कि कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें कामना न हो, निष्काम न हो, केवल आप ही एक निष्काम है। मानो इसका तात्पर्य यह था, सामर्थ्य है लक्ष्मण में पर कामना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं,
इसलिए जब उन्होंने कहा कि मैं इस धनुष को उठा करके लेकर के दौड़ा जाऊंगा और तोड़ दूंगा, तो विवाह करने के लिए थोड़ी बोल रहे थे। अगर वो उसमें होते तो पहले उठ करके चले जाते। इसीलिए जब लक्ष्मण जी ने ये कहा मैं तोड़ दूं, आप आज्ञा दीजिए, तो सबसे अधिक कष्ट या क्रोध किसको होना चाहिए था? श्री किशोरी जी को, सीता जी को। अरे ये लक्ष्मण जिस तरह की बात कह रहा है मैं तोड़ दूं, क्योंकि जनक जी ने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष तोड़ेगा उससे कन्या का विवाह होगा। लक्ष्मण जी ने बता दिया। बाद में किसी ने कहा महाराज आपने तोड़ने के लिए बहुत भाषण दिया, न आपने तोड़ा न प्रभु ने आज्ञा दिया। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा मैंने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? धनुष थोड़ी तोड़ना था, जनक का भ्रम तोड़ना था। भ्रम तोड़ना था, उसी के लिए मैंने ऐसा कहा था। क्या भ्रम तोड़ना था? क्या एक तो जनक को भ्रम था कि धनुष टूटेगा तब विवाह होगा। मैं बताना चाहता था विवाह बहुत पहले से हो चुका, अनादिकाल से ये दोनों विवाहित। आप व्यर्थ ही सिरदर्द पाले हुए। आपकी जो वस्तु नहीं है और जो वस्तुता अनादिकाल से केवल श्री राम की है, वही शंकर जी के विवाह में हुआ। दूल्हे को देखा मैना ने तो वो विलाप प्रारंभ किया और नारद जी के लिए ऐसे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि नारद जी से कहा कि अब देखिए क्या होता है, आपके लिए क्या कहा जा रहा है, संतों के प्रति क्या लोगों के मन में धारणा होगी। अच्छा तो मैं जाता हूं, पर सोचने लगा अकेले जाऊं और फिर बहुत क्रोध में क्या ऐसा व्यवहार करे, तो सप्तर्षियों को भी बुला लिया, आइए मेरे साथ चलिए। गए। नारद अकेले जाते तो मैना बहुत क्रोध करती। अब वो सातों ऋषि भी थे तो आदर करना बड़ा बैठा दिया। अब नारद जी ने पूछ दिया आप इतना रो क्यों रहे, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? बड़ा क्रोध आया। महाराज मेरी कन्या, मैं उसकी चिंता नहीं करूंगी तो आप बिना विवाह के, बिना बच्चों के आपको क्या चिंता? कन्या मेरी है तो चिंता मैं नहीं करूंगी, क्या नहीं करना चाहिए? तब उस समय एक प्रश्न किया मैना से, मैना ये तुम्हारी बेटी है? हमारा सब लोग जानते हैं। उनका सब जानते होंगे पर ये सत्य नहीं। सत्य क्या है? मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तुम इनकी मां नहीं हो, ये तुम्हारी मां, और तुम्हारी मां नहीं सारे संसार की मां। और बता दिया जिनसे कह रहे हो विवाह नहीं करेंगे, बहुत पहले विवाह हो गया। सार अनादिकाल से यही शब्द था, मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा इनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, जिसके गर्भ से जन्म हुआ उससे कह रहे हैं नारद जी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा संभव अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारिणी। और वो जो जन्म उन्होंने लिया तो निज इच्छा लीला बपुधारिणी, अपनी इच्छा से ही तुम्हें धन्य बनाने के लिए तुम्हारे गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। बस अच्छी पवित्र बुद्धि थी, भ्रम हो गया था पर गिरफ्त दूर हो गया। दूर होने के बाद पहला काम क्या किया? यही बात हो गई। हिमालय और मैना ने दोनों ने पार्वती जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। अब आनंद क्या है? अगर इस प्रसंग के पहले कन्यादान मैना और हिमालय देते तो मैना तुमने कहा कि देंगे नहीं, पर मानो दे भी देते तो यही समझते कि हमारी उदारता है कि मैंने दे दिया। अब जो देने का आनंद है दूसरे तरह का। अब लगा मैं क्या दे रही हूं, वो तो उन्हीं की है, बड़ी कृपा करके
बेटी बनकर आ गई, मुझे सौभाग्य दे दिया। मानो वह आनंद, वही आनंद जनक को देने के लिए लक्ष्मण जी फटकार रहे हैं। आप व्यर्थ ही चिंता पाल रहे हैं। आपको बड़ी चिंता हो गई मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी। और जब यह शब्द कह दिया, बस मानो सबसे प्रसन्नता किसको हुई? जिसमें लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने। राजा तो डर गए, छोटा भाई इतना शक्तिशाली है, दावा कर रहा है। प्रसन्नता किसकी हुई? वो स्वामी जी कहते हैं सिए हर्ष। सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो हम दोनों के विवाह को जानने वाला कोई गवाह तो है। ये समस्या आ गई। अब कठिनाई ये थी कि भगवान राम सीता अनादिकाल से दंपति है, पर संसार में तो बिना गवाही के बात मानी नहीं जाती। यहां तो सभी कह रहे हैं कन्या कुमारी है, विवाह होना है। विवाह हो चुका है। लक्ष्मण जी ने जब कहा तो समझ गए क्या कह रहा है, इसलिए बड़ी प्रसन्न हुई। और उसके पश्चात जब जनक का भ्रम टूट गया, तब मुस्कुरा करके विश्वामित्र ने कहा, उठो राम, भंजहु। शब्द कितना सुंदर चुना, भव चाप। ये रामायण में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको बदलने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। वो उन शब्दों में कुछ रहस्यमय भाव है। ये कहा गया, कह सकते थे कि शंकर का धनुष तोड़िए, शिव का तोड़िए, महेश का तोड़िए, पर उन्होंने कहा उठो राम, भंजहु भव चापू। भव शब्द का, भव भी शंकर जी के नामों में से एक नाम। उन्होंने भव नाम क्यों लिया? भव माने संसार भी है और भव माने शंकर भी है। भव सागर चाह पार जो पावा। शंकर जी भी भव हैं और संसार भी भव है। बहुत लक्षण सी बात है, ये बड़ा दार्शनिक सत्य है। अरे कोई और शब्द नहीं था शंकर जी के लिए, या संसार के लिए कोई और शब्द रख देते? दोनों भव क्यों हैं? उसका तत्व यह है कि अगर आपकी ज्ञानमयी दृष्टि हो तो ये संसार संसार न होकर के शिव रूप है, और आपकी दृष्टि सही न हो तो ये संसार भव है जिसमें आप डूब रहे हैं। यह मानो दोनों शब्दों का तात्पर्य है, अज्ञानी के लिए भव जो है वो डुबोने वाला दुख में है, और जो दृष्टि पा चुका है मानो उसका संकेत ये था कि आज ही तो भव को नष्ट करना। भव क्या है? ये रामायण की शब्दावली में तो कभी कभी गोस्वामी जी ऐसी बड़ी बात कह देते हैं कि उसका आनंद जो जरा गहरी साहित्य का आनंद लेने वाला होगा वो जानेगा। श्री किशोरी जी जब पार्वती जी की स्तुति करने चली तो शब्दावली को आप पढ़िए। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे हिमालय की पुत्री आपकी जय हो, शंकर की प्रिया आपकी जय हो, का सनानन और गणेश की माता आपकी जय हो। पर एक पंक्ति में शब्द पढ़िए, भव भव विभव पराभव कारिणी। आप हे देवी भव भव विभव पराभव कारिणी। शब्द ये है कि शक्ति के द्वारा ही उत्पत्ति होती है, उसी के द्वारा पालन होता है और संहार होता है। तो सीता जी कह देती हैं कि आप संसार को बनाती हैं, पालन करती हैं, संहार कर देती हैं, पर उन्होंने वो शब्द नहीं कहा। शब्द क्या कहा? भव भव विभव पराभव कारिणी। क्यों कहा? मानो संकेत ये है कि ये सुन के तो अच्छा लगेगा कि मां है जन्म देती, ये पढ़ करके सुन के अच्छा लगेगा कि पालन करती, पर ये पढ़ के कितना कष्ट होता है कि वो संहार करने वाली, विनाश करने वाली।
तो मानो किशोरी जी बोल रहे हैं। जब वो कहती हैं तो उसके द्वारा उन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी। किसी से पूछा गया, अगर पूछा जाए कि ये बनाती हैं, पालन करती हैं, मिटा देती हैं, बनाना कोमलता है, पालन करना कोमलता है, मिटा देना तो क्रूरता है, तो सीता जी क्या कहती है? पार्वती जी से कोई पूछे कि आप क्या करती, तो इन तीनों शब्दों का आनंद लीजिए। भव, भव, विभव, पराभव, तीन शब्द। जनन के लिए भव शब्द, पालन के लिए विभव और संहार के लिए पराभव। साहित्य में ये शब्द ऐसे नहीं बोला जाता। मानो संकेत यह था, देवी पार्वती ने हंस करके कहा, अरे तो ना समझ है कि तीनों में अलग अलग देखते हैं, तीनों में भव ही तो है। भव है तो भी भव, विभव है तो भी भव, पराभव है तो भी भव। शिव को छोड़ के और कुछ नहीं। यह साहित्य का एक ऐसा चमत्कृत करने वाला शब्द, वह दृष्टि चाहिए जो सृजन में, पालन में, संहार में उस शिव का दर्शन कर सके। तो मानो उन्होंने ये कहा कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि धनुष तोड़ करके तुम्हारा विवाह होगा, गले में जयमाल पड़ेगा, तुम्हें कीर्ति मिलेगी। हाँ, आज अंधकार छा गया, भव बन गया है, और तुम भव धनुष को नष्ट करके जितना बड़ा भव के भवत्व को सिद्ध करोगे, मानो धनुष के विनाश में। यही परशुराम जी को समझने में देर लगी कि धनुष तोड़ने में, जब भगवान राम ने कहा कि तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा तो बड़े बिगड़े। सेवक की नई परिभाषा, सेवक सो जो करे सो काई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। कोई स्वामी की वस्तु तोड़ दे और कहा जाए कि आपने बड़ी सेवा की, वाह वाह, क्या तुम्हारी नई परिभाषा है। पर आप विचार करके देखिए, पहले कुल्हड़ों में जल दिया जाता था। आपके साथ कोई सेवक है, आपने कुल्हड़ में जल लिया, जल बड़ा शीतल स्वादिष्ट, आपने पी लिया, तो अब उसको कुल्हड़ को तो रखना ही नहीं। मिट्टी का बर्तन कोई धोके तो रखता नहीं था जैसे और बर्तनों को। तो क्या होगा? आपका सेवक देख लेगा कि आप पी चुके, और तब वो आपसे कहेगा दे दीजिए, और वो कुल्हड़ को ले जाकर कहीं पटक देगा। सेवक की कितनी बड़ी सेवा है कि जब स्वामी ने उसे खाली कर दिया, को उपयोग नहीं है, तो तोड़ करके स्वामी के कार्य को पूरा किया। मानो प्रभु का तात्पर्य था कि ये धनुष खाली हो चुका था, क्योंकि इसके द्वारा त्रिपुरासुर का संहार हो चुका था। अब इसको अगर मैंने तोड़ दिया तो सेवा ही मेरी है। अगर वो शंकर जी को करना पड़ता तो सेवा न होती। यह कह करके उन्होंने जो एक नई दृष्टि दी, उसका अभिप्राय यह था, उसका तात्पर्य यह था कि आप ये मत मान लीजिए कि तोड़ना सर्वदा शत्रु का कार्य है। अगर एक सेवक स्वामी के खाली किए हुए कुल्हड़ को तोड़ दे और स्वामी बिगड़ खड़ा हो कि तुमने मेरी वस्तु को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, कभी बुद्धिमान स्वामी ऐसा नहीं कहेगा। इसका तात्पर्य है, उन्होंने कहा उठो राम भंजहु भव चापू, क्यों? बोले मेटहु तात जनक परिताप। जनक का कुछ नहीं करना है, केवल जनक के परिताप को मिटाना है। अज्ञान से इनको कष्ट हो रहा, केवल इस धनुष के अंधकार को तुम दूर कर दो, सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। और सचमुच हुआ, और हो जाने के बाद जनक ने अनुभव किया कि मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी रहा हूं, पर थोड़ी देर के लिए तो मायानाथ का चक्कर जो था उसमें मैं पड़ ही गया। इसलिए टूटने के बाद उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, मैं कृतकृत्य कीन दूं भाई। अब तक मैं कृतकृत्य भले ही
विचार में रहा हूं पर आज मैं अनुभव कर रहा हूं। कृतकृत्य हो गया। और इसमें इन दोनों भाइयों का नाम क्यों लिया? बोले ये कूटस्थ ब्रह्म तो मौन बैठे रह गया था, ये तो भाषण दे करके जब लक्ष्मण ने ही प्रेरित करके मेरी आकांक्षा को पूर्ण कराया। इस तरह से जनक के द्वारा जो समर्पण होता है, उस समर्पण के पहले भी जो ममता और अहमता का यत्किंचित संस्कार था वो नष्ट हो गया, और तब जो समर्पण हुआ वो महानतम समर्पण था। लेकिन राम राज्य इससे आगे, श्री भरत इससे आगे, और श्री भरत इसलिए आगे है कि समर्पण की बात जब गुरुजी ने कही, राज सौंपेहु राज राम के आए, भरत जी समर्पण तक उससे ऊपर उठे हुए। इसलिए श्री भरत की वह वृत्ति की जिसमें समर्पण की भावना भी नहीं, वह वृत्ति ही राम राज्य है। और इसलिए राम राज्य स्थापित तब हो जब श्री भरत जैसा महान ऐसा कोई दिव्य भक्त हो कि इस वस्तु का संग्रह कौन कहे का, जहां पर समर्पण का भी अभिमान न हो। और व्यवहारिक अर्थों में कहें तो जब भगवान राम सिंहासन पर बैठे तो चिन्ह जो धारण करने थे, गए छत्र चामर व्यजन धनु असी, ये वस्तुएं उठाने की बात जब आई तो प्रभु ने से श्री भरत जी ने हाथ जोड़ के पूछा, बोले बिना क्या उठाऊं? प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, तुम छत्र लेकर मेरे पीछे खड़े हो जाओ। श्री भरत जी छत्र लेकर के खड़े हो गए। इसके अर्थ पर आपने विचार किया? छत्र को ही प्राचीन काल में राज चिन्ह माना जाता था, और इसलिए ज्योतिष शास्त्र में राजा के परिवर्तन को छत्र भंग कहते थे। मानो छत्र क्यों दिया गया? बोले राम छत्र को लेकर के कितने झगड़े होते हैं। अपने सिर पर छत्र धारण करने के लिए सभी बेचैन हैं, पर श्री भरत वह है कि जिनको छत्र मिला और श्री राम के सिर पर रखा दिया, जो इतना समर्पित हो कि वो छत्र जो उनको राज्य कैकेयी जी ने प्रयत्न करके दिया, वो भी आप प्रभु के मस्तक। किसी ने कहा, धन्य है श्री भरत, आपने अपना छत्र दे दिया, श्री राम के सिर में लगा दिया आपने। उन्होंने कहा, इसमें त्याग थोड़ी है, स्वार्थ है। क्या? बोले छत्र तो उन्हीं का था, और छत्र का वो जो था उसको जब मैंने प्रभु के सिर पर लगाया तो दिया थोड़ी। उसमें तो मेरा लाभ ये था कि प्रभु के सिर पर छत्र लगाने के लिए जब मैं पीछे खड़ा हुआ तो मैं भी तो प्रभु की छत्र छाया में पहुंच गया, और जीव ईश्वर की छत्र छाया में पहुंच जाए, यही उसकी चरम उपलब्धि। अब उसके बाद